अभी योग है तो मिलेगा, उसे रोक नहीं सकते। दूसरा, तो हाँ, जरूरी है या फिर जबरदस्ती? नहीं, सेकंड मैरिज चाहिए बोल के ना, चाहिए बोल के नहीं। क्या बोला? योग क्षेम महाम्यहम, ये सूत्र को पहले डिकोड करो। योग में था, मिला तो आप उसका ख्याल रखना, ध्यान करना, उसको तुम्हारा काबिल बनाना या तुम उसके काबिल बन जाना। अगर जो व्यक्ति या जो नारी उस पति को ख्याल नहीं रखा या उसका काबिल नहीं बना या काबिल नहीं बना, मैं काबिल बना नहीं या उसे मैं काबिल बनाया नहीं, यानी जो मेरा कर्तव्य कर्म था मैं किया नहीं, तो भगवान क्या देखता है या शनि बाबा क्या देखते हैं? इसको मैं दिया लेकिन इस चीज़ का ये कदर नहीं किया, जो कदर इसको करना चाहिए वो कदर नहीं किया, तो क्या करेंगे? तुम होते तो क्या करते? एक तुम्हें मैं दिया कोई गिफ्ट, ठीक है, कि तुमको कोई चीज़ कॉस्टली चीज़ खरीद के दिया, मुझे लगा कि तुम उसका ख्याल रखोगे, तुम नहीं रखी, फेंक दिए हो, लेकिन मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं क्या करूँगा? ले लूँगा ना। ठीक ऐसा ही खेल है। तुम्हें पति मिला, तुम्हें बोल के नहीं, बाकी मेरे को जितने लोग ये प्रश्न किए हैं, मेरा पति क्यों मर गया, मेरा पति क्यों भाग गया, मेरा पति दूसरे के साथ तारे नारे क्यों करता है, मेरा पति मेरा क्यों ख्याल नहीं रखता है, ये जितने प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को ढूंढोगे दो ही उत्तर मिलेगा। एक, कुंडली में तुम्हारा पति का कारक ग्रह का पीड़ित होना, नीचस्थ होना, कौन है? बृहस्पति। या तो नीचस्थ हो, या तो 6-8-12 में बैठा हो, या पाप ग्रह संयुते या पाप ग्रह युते, ये दृष्टे, तो ये कंडीशन बनता है। या फिर वो बलि नहीं हो पाना, वीक है, या मार्केस बना हुआ है और उसी का दशांतर दशा चल रहा है। तो इसका थियोरेटिकल वेदांतिक जो फॉर्मूला है या आध्यात्मिक फॉर्मूला है, जब कोई व्यक्ति इस जन्म में हो या पूर्व जन्म में, या कोई नारी पति को जो सम्मान मान देना चाहिए या जो केयर रखना चाहिए अगर नहीं रख पाए, तो वह द्रव्य वस्तु व्यक्ति उससे दूर चला जाएगा। एक फॉर्मूला है, मैं इसको डंके के चोट पे नहीं कह रहा हूँ कि यही होगा, ऐसा नहीं कह रहा। मैं दो सिस्टम बताया, एक एस्ट्रोलॉजिकल, दूसरा सांसारिक, तीसरा आध्यात्मिक। पति मिलना योग है, लेकिन उसको धारण करके रख पाना क्षेम है, और इसी को बोलते हैं कृष्ण भगवान योग क्षेम महाम्यहम। योग से मिलना बड़ा सहज काम है, मिल जाएगा। जैसे मंगला मंगली लड़का शादी नहीं हो पाता है, 28 साल की उम्र में शादी मैक्सिमम होता है, शादी हो गया तो अगर मंगल अति उग्र अवस्था में है तो मैक्सिमम 20 साल में शादी खत्म है। लेकिन जो महिला या नारी इस बात को पहले से जान जाए कुंडली देख के, और उसके हेतु कर्म और कर्तव्यरत आध्यात्म को लेके चले, मैं ऐसे बहुत से महिलाओं को देखा हूँ, उनका वैधव्य योग 20 साल था, 40-50 साल से पति के साथ बूढ़ी अवस्था तक रह रहे हैं, और सबसे ज़्यादा गौ माता का सेवा करके, मंगल दोष को गौ माता, शनि के मंगल दोष को गौ माता, राहु के मंगल दोष को गौ माता काटता है।
केतु भी काटता है, केतु का मंगल दोष भी होता है, काटता है। इससे पहले समझना पड़ेगा, मंगल तो मंगल दोष देता है, फिर राहु केतु भी कैसे मंगल दोष देते हैं, शनि कैसे मंगल दोष देता है, सूर्य भी देता है, अलग अलग है, उसका सूत्र अलग है। दोष कुंडली में कुछ भी हो, नारी का गौ सेवा, नारी का भगवत सेवा, नारी का अध्यात्म, नारी का गुरु सेवा, नारी का देव सेवा, उसके माथे पे रहने वाले हर प्रकार के दोष कलंक को मिटा देता है। और इन सेवा से सबसे बड़ा सेवा है पति का सेवा। ये बोलते ही आदमी फिर बोलेंगे अरे तुम नारी को नीचे दिखा रहे हो, पुरुष को बड़ा दिखा रहे हो। नहीं, सांसारिक सामाजिक वर्तमान कलयुग नियम के अनुसार मैं गलत। अभी ये लोग क्या बोलेंगे, पति पत्नी समान, आप लिंग भेद फैला रहे हो। मैं उसको नहीं फैला रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात। मैं आप लोग जो बोल रहे हो मैं उसके साथ सहमत हूँ। लड़की लड़का समान, नारी पुरुष समान, नो लिंग भेद। मैं भी आज के ज़माने के युग पुरुष हूँ, व्यक्ति हूँ। मैं ये बात शास्त्र विदित बात कह रहा हूँ कि जब तक पत्नी पति का पूर्णतया सेवा नहीं करता, मतलब पति अर्धांगिनी अर्धांग है, तुम किसी पति का सेवा नहीं कर रहे हो, तुम तुम्हारे अर्धांग का सेवा कर रहे हो। और क्या सेवा कर रहे हो, तुम्हें परिपूर्ण होना है। बल्कि पुरुष तुम्हें भोग कर, एक नारी को भोग करता है, ऐसा सर्वविदित है, ऐसा दिखाई देता है संसार में। लेकिन संसार का नाम है उल्टा, संसार का नाम है उल्टा। क्या? ऊर्ध्वमूल अधशाखा अश्वत्थ प्राहुरभ्यम। हमें जो संसार में दिखता है वो एक्चुअली नहीं है, सच कुछ अलग है। यानी पुरुष नारी को नहीं भोगता है, नारी गृहणिया है, पुरुष को भोग लेती है। तो भोग किसका है, किसे भोग लगाना है? नारी को। कौन? पति, पुरुष। ठीक है। इसका मतलब फिर ये बोलोगे जो पुरुष शादी नहीं करता मरता नहीं होगा, वो स्वयं को स्वयं में भोग लेता है। भोग शब्द का अर्थ कुछ अलग है, वेदांतिक विषय है। योग, भोग, राजयोग, ज्योतिषीय शब्द है। तो इसका एक एक शब्द को समझने के लिए बहुत समय लगेगा। मेरा यहाँ आपके सामने जो बता रहा हूँ उसका अर्थ लक्ष्य है कि वीर भोग्या धरित्री, ये शब्द बोलते हैं। एक्चुअली वीर को धरित्री भोगती है। इसीलिए पति नारी का, घर नारी का, पुरुष का घर नहीं होता है। पुरुष एक कुत्ता है, हम लोग बोलते हैं धाई धोपड़ी तौर नहीं, कुकुर रो घर नहीं। तो पुरुष का घर नहीं होता है, नारी का घर होता है। और नारी जब तक अपने को बनाए नहीं, उसके हाथ से भाग गया, तुमको सोना मिला, रख नहीं पाई, चोरी हो गया, गिर गया, गवा दी, क्या हुआ? खेम नहीं कर पाई। वो खेम के लिए अगर किसी में दम है तो गौ माता में दम है। जब तक महिला गौ माता के पीछे ना जाए, गौ गंगा गीता गायत्री, गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधो, इतना चीज़ जब तक गौ एक नारी अपने जीवन पे नहीं उतारे तब तक कोई ग्रह रिष्ट को शांत नहीं कर सकती। कितना भी पूजा पाठ, हवन तवन, कीर्तन जप, पत्थर मूर्ति फोटो पहना लो, कितना भी अनुष्ठान करा लो, ये 9 चीज़ नारी को जीवन पे सभी बड़े बड़े आपदा विपदाओं से बचा लेता है। वैधव्य दोष को काटता है। और ये जो छाड़री दोष, पति परित्यक्ता दोष, काकबांध्या दोष, कौन निवारण करेगा?
किसी में दम है? किसी में नहीं। आपके मंदिर काक बांधिया माने किसी नारी का विवाह के बाद एक बच्चा से दूसरा बच्चा का गैप 8 से 10 साल, तो उसको काक बांधिया कहा जाता है। बांधिया दोस्त तो कभी बच्चा नहीं होना, काक बांधिया लंबा दिन माने काक कौआ दूसरे का अंडा फोड़ती है, कोयली का, कोयल का, तो काक बांधिया एक लंबा विषय है, कभी और बताएंगे उसको। काक बांधिया किसे बोलते हैं? नृसिंह शास्त्र पुराण में और नृसिंह कवच में आता है, काकबंधा या नारी मुतपश्चा या भवेत जन्मबंध शतपुत्री, उसमें बताया गया। ठीक, तो ये नृसिंह कवच और नृसिंह महापुराण में इसका जिक्र आता है। तो ऐसे दोष को निवारण करने वाला अगर कहीं दम है, गौ माता। 20 साल का व्यांध्या नारी का बच्चा अगर हो जाता है तो गौ माता की कृपा सेवा से, ठीक है। 47 ईयर 47 साल माने 50 होने के लिए 3 साल बाकी है, लड़की का शादी होता है, तो मैं देखा हूँ केवल गौ सेवा से, केवल और केवल गौ सेवा से। किसी हनुमान तनुमान देवी देवता में दम नहीं है जितना गौ माता में दम है। इसीलिए गौ माता को कहा गया सर्वदेवमयी गौ माता। आज मैं यहाँ हूँ क्यों? मुझे करोड़पति अरबपति कौन बनाया? गौ माता ही तो बनाया। नहीं तो जिसका 5 ग्रह 6-8 में बैठते हैं वो कभी करोड़पति होने का सपना देखेगा, अरबपति होने का सपना देखेगा? अब तुम तो मेरे, कोई जाने नहीं जाने, तुम दोनों मेरे जिंदगी का सबसे महान अंश हो, है कि नहीं? अंबा माई चंपा माई ठीक कही मु भी एटा भाबे हैं? कारण गोटे बसी ना मु एई दी जण कथा भाबे सତରେ और तमे जा भी हो चाकरी पैसा छाड़ किंतु एई जो पैसा तुमको दान दपर न मागी कि जति मिली कि तुम जो करोड़पति ए जे कहलो नबे ठीक कहलो। तो कौन दिया? मैं जब तक ये कराटे योगा नेचुरोपैथी से जितना नहीं कमाया, तुम लोग खुद देखे हो, नेचुरोपैथी के आयुष को लेटर लिख लिख के थक गए। सभी स्टेट को मिला, हम लोगों को नहीं मिला। देखे हो, रोना पड़ा हम लोगों को। और मैं उस समय नेचुरोपैथी को स्किप करके गौ माता का साइड में आया, और जिस दिन गाय का पूंछ में हाथ लगाया, फिर तुम ही लोगों के सामने तुम देखे हो, एक गाड़ी नहीं 5-5 7-7 गाड़ी आके खड़ा हो गया। 4 व्हीलर 7 4 व्हीलर, आज भी वो गौशाला में 4 व्हीलर खड़ा है, ठीक है। और पैसा का अंबार इतना कि जो प्रोजेक्ट गुरुकुल बनाए हैं पूरा उड़ीसा में नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी के दम पे तो नहीं बनाया, अकेले के दम पे और गौ माता के दम पे बनाया। देखे हो कि नहीं देखे हो? क्योंकि मेरे ज़िंदगी में अगर कोई क्लोज है तो तुम ही लोग हो। मेरे को अगर कोई बहुत क्लोज में जानने वाला कोई है तो तुम दोनों से और कोई नहीं जानता है। मेरा बीवी भी नहीं जानती है। तो इतना सारा प्रमाण करके कर्म के माध्यम से दिखा दिया, फिर भी अगर आप नहीं समझोगे तो मैं क्या समझा सकता। मतलब पूरे गांव में संजय पंडा का नाम अगर कहीं जाता है तो अंबा चंपा से ही जाता है, ठीक है। अंबिका माता, चंपिका माता, उसके बाद फिर संजय पंडा के साथ कोई और, है कि नहीं? इतने बड़े बड़े थे तुम लोग जब आए थे, चुटकी मुटकी बच्चा बना के मैं बड़ा किया, शादी भी करा दिया, है कि नहीं? और हाँ, आज के डेट में स्टेबल हो, अनस्टेबल तो लाइफ नहीं है दोनों का। तो किसका कृपा है? ईमानदारी से सोचो, एक बार गहराई में जाके सोचो। देवी देवता का? किसका? मेरा नहीं। अगर किसी का है तो केवल और केवल गौ माता का है। मैं सारा भारत घूम घूम के गौ कथा नहीं करता। मैं कभी सोचा था कथावाचक बनूंगा, एक कराटे मास्टर, एक योगा टीचर, उससे क्या था ज़्यादा। भारतवर्ष के बड़े बड़े दिग्गज महाराजा मेरा पैर धोते हैं। जिन राजाओं के पास लोग जाने के लिए डरते हैं, जिन राजाओं के पास सरकारी महकमे के मंत्री जाने के लिए डरता है,
ऐसे राजा लोग मेरा पैर धोता है, प्रणाम करता है, लाखों करोड़ों में दान दक्षिणा देता है। किसका कृपा है? गोमाता का कृपा है ना। आज घर बैठे एक एक कुंडली देखता हूँ, दिन भर तुम सोच लो, सिंपल, फ्री को छोड़ दो, अगर पर डे मिनिमम टू, इतना बड़ा कोरोना का पीरियड चला गया है कि नहीं, सोचने लग गए लोग कि कहाँ से क्या करूं। तो स्टेबल है ना, कौन किया? गोमाता ने। इतना सारा घटना उपघटना तुम खुद आंखों में देखे हो, कौन बचाया? गोमाता ना। तो फिर आगे क्या समझाना है? ये सब बोलने का आवश्यकता क्या है? एक ही लाइन है, सब छोड़ो, गोमाता के चरण में पड़ो, फिर देखो कौन सा अभिष्ट पूरा नहीं होता है, मेरे को बोलो। और मैं ज़्यादा अल्टरनेटिव नहीं दे रहा हूँ। और मैं तो कितने लोगों को इस गौशाला में देखा हूँ, वहाँ भी देखा हूँ। कल एक आई थी, उसका पति के साथ गई, पूछ लेना फ़ोन करके, फाउंटेन को पूछ लेना, फाउंटेन बोल देगी। अरे झरना का बात कर रहा हूँ, फाउंटेन। वो एक तो छाटरी आई थी, उसका हस्बैंड छोड़ दिया था। तो मैं बोला सब काम छोड़, गोमाता का सेवा कर, और कोई नहीं, पूजा पाठ भूल जा। कोई अरोरा वही है। नहीं, अरोरा नहीं, ऑल राइट, वो जंगल वाला देहाती थी। तो दोनों आए थे, दोनों छाटरी एक साथ आए थे। उसका भी हस्बैंड थोड़ा मोटकी भुसकी, यहाँ जो आई थी, साड़ी दिया था मैं। अरे आई थी अभी, वो अपना कुंडली उंडली दिखा के गई। और हाँ, तो मैं उसको देखी नहीं थी पूरा हाँ वही। तो उसको साड़ी उड़ी दिया, खिलाया पिलाया और दक्षिणा भी दिया। बोला शनि माई आई है, शनिवार का दिन भी, शनिवार दिन के आए थे दोनों काले काले। हाँ, बोला शनि माई आई है, दे दे विदा कर। तो उनको साड़ी उड़ी सब दे के उनको विदा किया। तो मैं उनको बोला कि देख, कोई देवी देवता नहीं बचा सकते, अगर कोई बचाएगा तेरा पति को तो गोमाता। जा, गोमाता का पैर पकड़, सेवा कर, गोमाता को घुमाने ले, चराने ले, पानी पिला, गोबर उठा, काम हो जाएगा। ये जातक में क्या लिखा है? बोलो साला चुतिया, तेरे को तो बोला तुमको गोमाता सेवा करने के लिए, जातक में क्या लिखा है? कौन सा पूजा करेंगे? मेरे को पैसा दिखा रहे हो? वो बोल रहे थे इतना पैसा लीजिए, जो पूजा करना है करा दीजिए। बोला पूजा में हो जाएगा? हैं, देवी देवता लोग का काम धंधा नहीं, तेरा पति मिलाने के लिए बैठे हैं यहाँ। जा, गोमाता का सेवा कर। कल ही फोन आया था कि छोड़ के गए, उनका पति लोग आके लेके गया। उनका कितना साल का बिछड़ा हुआ था, कितना साल का। और सबसे तो मेरे जीवन में तो सबसे बड़ा ये रोहिणी वाला केस देखा हूँ। इससे होता है क्या? मतलब अच्छा, उसका पति छोड़ दिया था, चाहे ये छोड़ जो भी हुआ था, ये उसका समाधान उसको चाहिए था, मतलब मिल जाए और अच्छा रहे। तो ऐसा होता है क्या? चिंता छोड़ दें, हमें अपना काम में बिजी रहो, मतलब जो भी कर रहे हैं सब मन अच्छा मन से करे, सच्चे मन से, और उसका छोड़ दे, उसका ना सोचे, उसका चिंता ही ना करे, अपना जो कर रही है उसी कर्म में व्यस्त रहे, हमेशा उसी में रहे। और हमेशा सोच अगर उधर ही रहेगा तो काम नहीं बनता है, और ये सोच छोड़ देने से वो जल्दी काम बनता है, ऐसा कुछ है। हाँ, जब तक तुम उस मन वहाँ ना लगे, अपना में रहो। जो जितने भी पति परित्यक्ता केस है, पति छोड़ने वाला केस, उसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देंगे, बस उनका हमेशा 24 घंटे उसका सोच में नहीं रहेंगे। हम जिस काम के लिए आए हैं वही काम ही मन लगा देंगे, और मेरा काम करते हुए और बार बार सोच उधर जाएगा, तो इसमें काम नहीं बनता है। नहीं, वो डिस्टर्ब करता है तुम्हारे माने कर्म युग। सोचना छोड़ दो, सोचना आए मतलब उसका प्रति, तो उसका मन इधर खींचता होगा, या फिर ऐसे कुछ? नहीं, ये जो तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारा डायमेंशन इज ठीक। जितने भी ऐसे केसेस है, कोई भी हो, मतलब फिर पति उन्हें फिर भी बोले नहीं, मार किसको पड़ता है? मार किसको पड़ता है? जो इमोशनली डाउनफॉल में है, जो स्ट्रांग है, ठीक है, उसको मार क्यों पड़ेगा? मार तो नहीं पड़ेगा।
या जिसका पंचम स्थान पे क्रूर ग्रह बैठा है, केतु बैठा है, उसको मारना ही पड़ेगा। वो भूल जाएगी, वो बोल देगी जा तेरा मेरे आँख का हर एक आंसू तेरे जिंदगी में पड़े, बस उसको तुम्हारे बारे में और सोच नहीं आएगा, वो अपना काम में व्यस्त है, तुम भाड़ में जाओ बोले। हाँ ठीक है, तो वो कभी फिर रिटर्न नहीं आएगा ना, रिटर्न आएगी नहीं आएगी वो सेकेंडरी मैटर है। यहाँ प्रश्न है दर्द किसको ज़्यादा है? दर्द उसको ज़्यादा जिसका पंचम में शुभ ग्रह बैठा है, शुक्र हो, बुध हो, शुभ चंद्रमा हो। इवन एक नेगेटिव पार्ट है कि अगर पंचम में शनि बैठ गया, हृदय स्थान है, और इधर से तो गजमूर्ख बनाता है, तो इधर से इधर हृदय में बहुत पीना। ऐसे लोग किसी भी कंडीशन में धोखा दिया हुआ आदमी को भूल नहीं सकते, इमोशनली उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा वो दूर चला जाएगा, वही बोल रहे हैं, और जितना ज़्यादा उसको भूलेंगे वो उतना ज़्यादा आकर्षण होकर सामने आएगा। वही बोल रहे हैं। तो वो भूलेंगे कैसे? जब अपने को कर्म में व्यस्त रखेंगे। तो यही कर्मयोगिक प्रिंसिपल है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु। ये जो सूत्र है इसको अगर डिकोड करोगे तभी मिलेगा कि मैं ईश्वरानुरक्त होके फल रहित कर्म को करूं और कोई आशा नहीं करूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये समझना है कि मैं जो कर रहा हूं मैं कर्म के लिए कर रहा हूं, लेकिन ईश्वरानुरक्त नहीं होके भाग गया रे, मर गया रे, फट गया रे, दोबारा मिलेगा कि नहीं रे, अरे वो आई रे, आप गुरुजी समझते नहीं, हम तो प्यार। मैं बोला तू बैजू बायरा है, रोमियो जूलियट है, क्या है, राणा हीर रांझा है? इतना प्रेम पागल इंसान है, शरीर है, ऊर्जा है, ग्रह है। तुम तुम्हारे डायमेंशन में देख रहे हो कि मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा लवरा, मेरा लवरी। मैं एस्ट्रोलॉजर मेरे डायमेंशन में देख रहा हूँ कि ग्रह, मैं जब तक ग्रह नहीं देखूंगा तब तक न्याय नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे लिए आहा चुचू करता हूँ, भाग्या, ठीक है, आज मत रो, ठीक। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? मैं देख रहा हूँ कि एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट विच्छेद हो रहा है। तुम्हें समझाने के लिए एक डायमेंशन में बोलना पड़ता है, लेकिन हम कुछ और डायमेंशन में देख रहे हैं, क्योंकि मैं थेरापेटिक डायमेंशन में देख रहा हूँ। मेरे दृष्टि में तुम एक रोगी हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम्हारा हस्बैंड अगर छोड़ के भाग गया या मर गया तो मैं क्या देखूंगा? तुम्हारा सप्तम सप्तमेश और कारक, यानी क्या यहाँ बीमारी है। अब उसको एडिशन सब्सट्रैक्शन करके बैलेंस करना है। या तो दूसरा पति आएगा या तो जो भागा है वो आएगा। कब? वो कब है? उस प्लानिटरी ऊर्जा को रिकवरी किया जाए तो, ठीक है। अब तुम्हारा प्रश्न होगा क्या वही पति आएगा या वही पत्नी आएगी या नया मिलेगा? यही प्रश्न होगा अगर किसका। तुम्हारा नहीं कह रहा हूं, तुम जिसके लिए पूछ रहे हो उसका। नहीं, तो जिसका वो चाकरी लगी उसी के लिए तो ना आएगा, ये उसको नहीं जाता, कोई दूसरा आ जाएगा ना। हाँ, आ जाएगा। जिंदगी किसी के लिए इंतजार, आएगा ऐसा कुछ मतलब नहीं। जिंदगी का धूल, समय का धूल सब कुछ को भुला देता है और हमेशा नया पन्ना जोड़ने के लिए तैयार रहता है। लेकिन तुम पेज उल्टाओगे नहीं और वो पुराना पेज को बैठ के रट रहे हो, मेरा लवरा रे, मेरा लवरी रे, मेरा पति रे, मेरा पता रे, मेरा पत्नी रे। वो तो छोड़ के भाग चुकी है, वो पत्ता तो पेड़ से झड़ चुका है। फिर उसके लिए बार बार रोने का क्या कारण? मर गया, भाग गया। हाँ गुरुजी, आपको तो ये सब बोलना आसान लगता है। नहीं, तुम्हें अगर कष्ट लगता है तुम रो ना, हमें क्यों रोना है?
संसार सारम भुजगेंद्र हारम। वो तुम्हें लगता है अपना, कृष्ण भगवान तो इसी मोह को तोड़ने के लिए गीता बोल रहे हैं। तुम जिन्हें अपना समझते हो वो नहीं है, इन्हें मैं पहले से मार चुका हूं, तुम तो खाली तीर चलाओगे। तुम किसी को अपना मत सोचो। वेदांत शास्त्र में यही है, न माता न पिता न बंधु न सखा, कोई मेरा नहीं है। ना हम मनुष्यो न च, हाँ बोलो, ना हम मनुष्यो न च देव यख्यो, मैं मनुष्य भी नहीं हूं। ठीक है, तो फिर कौन किसका? ये जब तक नहीं समझ पाते हो, तुम अपने को कुछ और समझते हो, तब तक समस्या है ना। समस्या कहाँ है? जब हम नहीं समझ पाते, माया मोह में बंधे हुए ना, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, ये मेरा घर। अरे पिकनिक मनाने के लिए धरती में आए हो, मनाओ पिकनिक, रोने के लिए आए हो का? और उसी में तुम्हारा कांटा क्यों अटक गया भाई? तारे चलते, चांद चलते, तारे रात भर चलते हैं, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, हर दिन नया नया, लेकिन तुम अटक गए हो। अपना जीवन में जो भी हो पूरा मतलब क्या बोला, खुल के करना चाहिए या फिर नहीं नहीं, खुल के सब कैसे करोगे? तुम्हारे वहाँ एक अष्टम हाउस भी है ना, गुप्त घर है, मतलब मैं बोल रही तो उसको छुपा के करना चाहिए। तुम कुत्ता नहीं हो कि रोड के ऊपर खड़ा होकर सब कुछ करोगे खुल्लम खुल्ला। इमोशनल होके नहीं, जो भी आ रहा है उसको ये करके ही आगे बढ़ना है। हाँ हाँ, मेन कोई चीज़ बुरा नहीं है, इमोशन भी बुरा नहीं है। अल्टीमेटम द कन्वर्सन ऑफ इमोशन इज कॉल्ड भक्ति हो। इमोशनल हुआ या फिर ज्यादा खुशी हुआ तो उसको ये नहीं करना है, वो अपनाते आगे बढ़ना है। हाँ, तो इसी को तो समत्व कहते हैं। सबको कुछ भी हो, हाँ हाँ, कुछ भी हो, कुछ भी हो। हाँ कुछ भी हो। या फिर उसमें नहीं हम लोग मतलब उसमें अगर ये करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, डरेंगे, करेंगे फिर भी डरेंगे, कर तो लिया फिर भी मन में रहेगा ये गलत है, ये नहीं है। ना ना ना, गलत और सही का बात यहाँ नहीं कह रहे हैं। यहाँ समस्या क्या है कि यहाँ बता रहे भगवान कृष्ण भगवान यहाँ बता रहे हैं, सिद्धो सिद्धो समो भूत्वा कह रहे हैं। कंसेप्ट को समझो। बोल रहे हैं कि धर्माधर्म, ठीक है, सिद्ध असिद्ध, इसको देखना। और यहाँ बोलते हैं शुभाशुभ परित्यागी, भक्ति मानवे प्रियो नर। ये समझना है पहले, इस फैक्ट को समझ के इसको बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं कृष्ण भगवान। लेकिन इमोशनल लेवल को तुम अपलिफ्टमेंट करो, यही तुम्हारा प्रश्न का उत्तर है। एक पति पत्नी को छोड़ के भाग गया, एक पत्नी पति को छोड़ के भाग गई। क्यों भाग गई? क्योंकि वहां से प्रेम का झरना नहीं झर रहा था, कमी हुआ, शुष्क हो गया। शारीरिक सुख का बात नहीं कर रहा हूं। आप उसी पेड़ के नीचे जाते हो जहां छाया मिले। खजूर के पेड़ के नीचे कोई पथिक नहीं खड़ा होता। तो जब जब नारी प्रेम से पतित हो जाती है, प्रेम से पतित मीन्स उसके हृदय से प्रेम का जो भाव है, जो किसी को वो ठंडा सा स्पर्श दे। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? एक प्रश्न ढूंढो। अगर मेरे से तुम्हारे तक वो प्रेम मीन्स नॉट नेगेटिव, इन पॉजिटिव भाव, तब तो बैठे हो। जिस पल खत्म उस पल भागो। इस लग्न में, वर्तमान जो लग्न चल रहा है नेट में देखो, इस लग्न में तेरा मेरा योग है। यहाँ बैठे हैं और संवाद चल रहा है गुरु शिष्या का। वर्तमान शनि में, आई थिंक इट इज मकर
मकर का शायद लग्न होगा, और तुम्हारे कन्या राशि से पंचम, तो पंचम स्थान ज्ञान का, ठीक है, तो ज्ञान पा रहे हो ठीक है। तो प्रश्न भी आ रहा है मन में, और सही प्रश्न आ रहे हैं। तो ये लग्न समापन हुआ, तुम नहीं बैठ सकते, उठ के भागोगे या फोन आ जाएगा। ऐसा ही है, यहां हम जिसे परमानेंट कैच होल्ड करने का सोच रहे हैं, उसके लिए तो दम चाहिए ना। और कौन सा दम? प्रेम का दम। और प्रेम का दम नहीं है, और खाली दम मारे दम है, तो कैच होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिंदगी में वही गवाते हैं जिनका हृदय में प्रेम रूपक अमृत का शुष्कता रह जाता है। और प्रेम है तो भाग्या हुआ बिना खींच के आता है। तो वो दोनों सेट होना चाहिए ना? नहीं, दोनों भूल जाओ। दोनों क्या क्या मतलब दोनों हो जाए? रोमियो जूलियट हो? नहीं, नहीं ना, फिर काहे सोचते हो दोनों तरफ हो? वो सेट भी काफी है। कोई कोई एक जन कभी होने से भी हाँ, हाँ। वो रहेगा। हाँ हाँ, रहेगा ना। मतलब कोई चांस नहीं हो तो मतलब रहना ही है। हाँ, रहना ही। मैं किसी हालत में चाहे या ना चाहे। नहीं नहीं, प्रेम तो है, हाँ, लेकिन अभी उस समय ऐसे ग्रह का दशा चल रहा है जो दोनों के अंदर विच्छेद कर दे। प्रेम तो है, प्रेम है बोल के तो कोई 27 साल के बाद आके मिलता है? प्रेम है बोल के तो 12 साल भाग गई थी, फिर आ गई, ठीक है। फिर उसका मूर्खता भगवान दे दिया है ना वहां, वो जो दंड दिया है कि जिंदगी भर रोते रहो। समझ में आ रहा है? ये विरह वेदना में जिंदगी भर तड़पो, मरो, रो, उछल कूद करो। तेरे आंख के सामने तेरा पति या तेरा पत्नी किसी और के साथ बैठा रहे, तुम देखो और जलते रहो। इससे बड़ा दंड क्या है? इसी को तो अभिशप्त दोष बोलते हैं। जैसे पितृश्राप, पितृदोष, ऐसे ही ब्रह्म शाप, ब्रह्म दोष, गुरुचांडाल दोष, यही से तो आता है कि तुम जानते हो कि ये मेरा पति है, ऑफिशियल मैरिज हो चाहे अनऑफिशियल, लेकिन तुम देख रहे हो कि तेरा पति किसी और के साथ बैठा है, तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। और तुम्हारे पास ऐसा योग लग भी जाए, तेरा पति आ जाए, तुम्हारे ही दुर्गुण, अहंकार, क्रोध, क्रूरता के कारण तुम लात मार के भगाते हो, बोलते हो जा तुम सुखी रहो। ये जितने सारे केसेस हैं ऐसे ही हैं, मेरे सामने भलाई दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के दुर्गुण हैं। जो भी जितने भी मैं उनका कुंडली देख रहा हूं, वो हो सकता है मुझे मीठा बोल दें, लेकिन मैं देखता हूं कुंडली में कि यहाँ क्या हुआ होगा केस, समझ सकता हूं, बोलता नहीं, क्या जरूरत बोल के। हाँ भाई, तुम्हारा बैलेंस के लिए ये कर लो, उससे ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं। क्यों दुखी करें किसी को? ऐसे तो बेचारी दुखी है और मुझे फोन कर रही है। अब जरूरी है गड़ा मुर्दा उखाड़ना? नहीं उखाड़ना है। आप क्वेश्चन किया, उत्तर लो, और कुछ नहीं। कंसेप्ट क्लियर? यहां एक ही समाधान है, तुम जितना जल्दी भूलोगे और अपने को कर्म व्यस्त रख के सामान्य बना दोगे जिंदगी को, उतना जल्दी तुम्हारे अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ेगा। और तुम जितना उसका ढूंढने में, उसका खोजने में, उसका इमोशनल अटैचमेंट में, वो भावना में, उसका याद में पड़े हो, उतना उतना तुम्हें खसोट खसोट के, मार मार के, रगड़ रगड़ के, तुम्हारे शक्तियों को बर्बाद करके आँख के नीचे काला पड़ जाएगा, रात को नींद नहीं होगा, चिंता चिता समान। और उड़िया में बताया गया, नूनो खाए हांडी, चिंता खाए गोंडी, गोंडी माने शरीर। तो तुम्हारा आकर्षण शक्ति बढ़ेगा या घटेगा? वो भाग गया। तुम्हारे कुंडली में और एक आने का योग है, लेकिन कब आएगा? जब वो कंप्लीट भागेगा ना,
शारीरिक लेवल में विच्छेद हो गया, मानसिक लेवल में तो और बंधे हुए हो। नहीं, ऐसा नहीं है अभी। मेरा बात बोलो, मेरा अभी ऐसा नहीं है, पहले रहता था वैसे, लेकिन अभी टाइम नहीं मिलता है उतना ये करने के लिए, और मेरे को मन नहीं होता है। इसीलिए तो धीरे धीरे व्यक्ति सुंदर होने लगता है। मन नहीं होता बैठ के सोचते रहो, ये करते रहो। ये जो अभी एहसास भी करा देते हैं तो आँख में ऐसे भी नहीं रहता है। हाँ, तो यही इसी का नाम है, तो आप उभर के आ जाते हो ना। ये कुछ नहीं है, ये जो भी लबरा लबरी प्यार पीरी और ये सब क्या है, ऑल्टरनेटली प्लानेटरी ऊर्जा का कंजक्शन मात्र है। हम अज्ञान है बोल के हम इसमें पड़े रहते हैं, और यहाँ से जब ऊपर उठते हो और फिर ऑल्टरनेट को पकड़ते हो कि जगत मिथ्या, ईश्वर सत्य, ब्रह्म सत्य, तो फिर ये सांसारिक चीज में निचले स्तर के लोग, प्राणी लोग डूबते मरते हैं। अरे मेरा पति, अरे मेरा पत्नी, अरे वो उधर भाग गई, वो उसके साथ भाग गई। देखो, तो इसमें से जब व्यक्ति उभरता है ना, ठीक है, और चाहे ज्योतिष विज्ञान से हो, चाहे आध्यात्म से हो, चाहे वेद से हो, चाहे वेदांत से हो, चाहे गीता से हो, चाहे भागवत से हो, वो पहले तो कोशिश करता है ना ये सब में, और जब ऊपर चला जाता है हायर ऑल्टीट्यूड में, तो नीचे झांक के देखता है, हे लोग पशु लोग हैं, ये अभी इसी खेल में पड़ा है, वो पति पति और पत्नी पत्नी के खेल में गिरा हुआ है। बच्चों का तो खिलौना है ना ये, है कि नहीं? पति और पत्नी बच्चों का खिलौना है। छोटे बच्चे खेलते थे ऐसे छोटे छोटे खिलौना लेके, अभी तुम अपने को उस खेल में झोंक दिए हो। मेरा पति, मैं पत्नी, वो पति, हम पत्नी, वो पति, है कि नहीं? और उसमें फंसे हो। छोटा बच्चा खिलौना में, तुम बड़े हो के अपने में। और जब उससे ऊपर उठ जाते हो, फिर समझ जाते हो कि कौन पत्नी और कौन पति। संसार सारम, संसार सार है। फिर और दर्द नहीं देता है कि यहाँ से निकल जाना है। और जब ये सोच के आगे बढ़ते हो, तो फिर देखना जिंदगी हरा भरा रहेगा, और तुम्हारे पास से जो गुजर गया या चला गया, उससे 1000 गुना अच्छा आके खड़ा रहेगा। अपॉर्चुनिटी तो तभी आया करते हैं ना जब एक पत्ता झड़ जाए, लेकिन तुम उस पत्ते को बोलोगे झड़ जाने से भी ला के बांध दें टहनी में, क्या होने वाला है? इसलिए फॉरगेट एवरीथिंग, बी स्ट्रांग, उठो, जागो, काम में व्यस्त रहो, कर्म में व्यस्त रहो। यही गीता का सार है, कर्म में प्रवृत्ति करना। कौन से? कर्मयोगिक। और उसे भूल जाना। जितना जल्दी भूल जाओगे उतना जल्दी वो आ जाएगा, और जितना याद करके कोसोगे उतना कोसों दूर चला जाएगा। ये वो नहीं चाहता है, ये तुम नहीं चाहते हो। ये जो बीच का जो एनर्जी का खेल है, तुम्हारे मन में जो भयंकर सोच चल रहा है, भाग गया, ऐसा कर दिया, तैसा कर दिया, वो ऐसा होगा, तैसा होगा, तैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उसके अंदर चल रहा है। ये दोनों का जो कनेक्शन बिटवीन बोथ द थॉट, एक लिंक बनता है, और ये लिंक और खाई को बढ़ाने लगता है। फॉरगेट इट, गो अहेड, देखो फिर मौका आता है। और कोई भी जो मेरे अगेंस्ट में जो है, जो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? मेरा कर्म मैं भोग रही हूँ। लोग बोलेंगे बोलने दे, और बोलना है और बोलो, पूरा मौका देता हूँ, बोल के थक जाओ, है कि नहीं? क्योंकि पर निंदा सम नहीं अधमाई, तो वो लोग अधम बेचारे हैं। कोई बोलते मैं खुल के बोलती हूँ। हाँ।